हाय एवरीवन, दिस इज रोशन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, द हिडन चार्जेस दैट कैन कम विद योर क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे हिडन चार्ज के साथ आपका क्रेडिट कार्ड आता है जो कि आपको नहीं पता रहता है। तो चलिए उसी पर चर्चा करते हैं हम लोग। पहला है एनुअल फी। क्रेडिट कार्ड लेते समय मैक्सिमम कंपनियां ये नहीं बताती है, इनिशियल पे वेव कर दिया जाता है, नेक्स्ट ईयर से जो है एनुअल फी लिया जाता है। कुछ कुछ कार्ड का एनुअल फी जो है 1500, 2000, 2500 ऐसे रहता है, क्योंकि उसमें आपको दिखा दिया जाता है कि 4x रिवार्ड मिलता है, 5x रिवार्ड मिलता है, 10x रिवार्ड मिलता है। तो उसका रिन्यूअल चार्ज भी ईयरली बहुत ज़्यादा रखा जाता है, 2000, 2500। तो ये एक तरह का हिडन चार्ज है जो आपको पता नहीं रहता, प्लस इस पे जीएसटी। तो आपको काफ़ी ह्यूज अमाउंट ईयरली ऐसे ही आपको पे करना होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये एनुअल फीस सबसे बड़ा एक हिडन चार्जेज है। सबसे जो मिनिमम क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्ज है वो 500 या 350 आता है, जो सबसे लोएस्ट, जिसमें कोई भी आपका किसी के साथ टाई अप नहीं रहेगा, सिंपल क्रेडिट कार्ड रहेगा। और अगर किसी के साथ टाई अप क्रेडिट कार्ड रहे तो भी मिनिमम 500 का तो रहता ही है। दूसरा है लेट पेमेंट फी। अगर आप मिनिमम ड्यू भी पे कर देते हो तो भी आपको जो अमाउंट की ड्यू रहता है उस पर इंटरेस्ट तो लगता ही है। दूसरा, अगर आप ड्यू टाइम में, क्रेडिट कार्ड कंपनियां देखिए यहाँ पर क्या करती है, जनरली ज़्यादातर सैलरीड पर्सन जो रहते हैं वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। उनको क्या करेगा, 1 तारीख को ही दे देगा, क्योंकि उनका जो क्रेडिट कार्ड इशू होता है वो अकॉर्डिंग टू उनके सैलरी के हिसाब से इशू होता है। बिल जनरेट करेगा 12-13 तारीख को, 1 तारीख को ही ड्यू डेट दे देगा। और हमेशा इनका ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि ये अप्रैल में, क्योंकि मैक्सिमम सैलरीड पर्सन का अप्रैल में सैलरी डिले आता है, और अप्रैल में जानबूझकर ये लोग 1 अप्रैल को रखते हैं। मतलब मार्च का जो पेमेंट रहेगा वो 1 अप्रैल को ही रख देंगे ड्यू डेट। उस समय ज्यादातर लोग बेचारे को पे करना पड़ जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ रहता है, तो पैसे तो रहते नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर लेते हैं ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा। तो उतना पैसा ना पे करने के कारण इंटरेस्ट उन लोगों को और लेट फी के साथ भरना पड़ जाता है 1 अप्रैल को अगर नहीं पेमेंट करते हैं तो। अक्सर ये देखा गया, खैर मेरे भी क्रेडिट कार्ड में ऐसा ही है कि कभी कभी 1 तारीख को ही ड्यू डेट देता है और अप्रैल में तो पक्का देता है। तो ये एक सबसे बड़ा लेट फी यहाँ से ये लोग क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपसे ले लेती हैं, जो कि एक तरह का हिडन ही है, जो कि कभी भी अच्छे से बताएंगे नहीं। ऐसे जनरली आप देखिएगा बाकी मंथ में 3 तारीख 4 तारीख का बता रहा है और अप्रैल में ही 1 तारीख को दे देगा, 1 अप्रैल को, जो कि 1 अप्रैल को कभी भी सैलरी आता ही नहीं, क्योंकि नो ट्रांजेक्शन डे रहता है। अब देखिए ओवर टाइम, ओवर लिमिट फीस जो होता है, आज से आप जाना अपने किसी भी कंपनी का आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसके ऐप में जाओगे तो ओवर लिमिट जो है, ओवर लिमिट उसको क्लोज करके रखना। होता क्या है कि 20,000 25,000 का क्रेडिट कार्ड लिमिट है या 50,000 का क्रेडिट कार्ड लिमिट है, स्टार्टिंग में जो लोग लेते हैं उनको समझ में आता नहीं है, और उनका बाय डिफॉल्ट ओवर लिमिट जो है, ओवरड्राफ्ट जिसको बोलो, वो एक्टिवेट रहता है, जिसके कारण वो खर्च करते करते पता चलता है कि जितना उनका क्रेडिट लिमिट है उससे ज़्यादा वो लोग खर्च कर देते हैं। इसके कारण उनको एक अलग से ओवर लिमिट फी देना पड़ जाता है, जो कि हिडन रहता है, बाय डिफॉल्ट ये लॉग ऑन करके रखते हैं। तो इसको ऑफ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ओवर लिमिट फी ना देना पड़े। फिर कैश एडवांस फी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में कोई भी क्रेडिट कार्ड रहे उसमें ये चीज लिखा रहता है कि आप 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 जितना का क्रेडिट लिमिट रहता है उसका 10 से 15%, 20% तक का वो लोग देते हैं कि कैश आप इतना विड्रॉ कर सकते हैं, कैश लिमिट है ये, विड्रॉवल लिमिट। लेकिन उस पर यह नहीं रहता है कि इस पर चार्जेज भी है। तो कैश एडवांस फी जो आप लोग, मतलब एटीएम से अगर विड्रॉ कर लेते हो तो उस पर भी चार्ज लगता है। एक अलग तरह का चार्ज ये लोग रखते हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन फी। अगर आप अलग करेंसी में परचेज कर लेते हैं, मतलब कि अगर आप इंडिया से किसी फॉरेन करेंसी में आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं या इंडिया के बाहर आप अपना कार्ड कहीं स्वाइप कर देते हैं क्रेडिट कार्ड, तो फॉरेन ट्रांजेक्शन फी भी काटते हैं ये लोग, चार्ज काटते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अक्सर बोलते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियां कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इंसान पता चलता है घूमने जाता है इंडिया के बाहर, वहां जाकर कार्ड स्वाइप कर लेता है, वहां पे एडिशनल चार्ज उनको देना पड़ जाता है। फिर बैलेंस ट्रांसफर फी। कितने लोग क्या होते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से उसका बिल पे कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो वहां पे आपको नेग्लिजिबल लगता है, फिर भी वहां पे 1.5 से 2% का, 1.5 से 2%, कभी कभी 2.5% आपसे चार्ज किया जाता है। तो वो भी एक तरह का हिडन चार्जेज है जो कि आपको पे करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि रिटर्न पेमेंट फीस, आपको कभी कुछ पेमेंट ऐसा कर देते हो जिसका कि आप रिफंड करवाते हो, तो उसका भी चार्ज कटता है क्रेडिट कार्ड से।
इवन देखिए, आपका अगर रिन्यूअल फी कट गया या कोई भी ट्रांजेक्शन के कारण कट गया, आप कंपनीज को बोलिएगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके कि मेरा ये जो चार्ज है ये गलत तरीके से कटा है। वहां पर ये लोग क्या करेंगे कि आपका जो चार्ज कटा रहेगा वो रिटर्न कर दें, लेकिन उसके साथ अगर मान लीजिए कि 1000 का चार्ज कटा, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कंपनी में कहिएगा मैं कार्ड ब्लॉक कर दूंगा, मेरे को ऐसा ही है, हिडन चार्ज काट लिया गया है, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है सर हम रिफंड कर देते हैं। लेकिन 1000 का 18% अगर देखा तो 180 रुपया, वो तो जीएसटी है, वो आपका रिफंड नहीं आएगा। तो ये भी एक तरह का आपका वो जब ट्रांजेक्शन ही कैंसिल हो रहा तो जीएसटी क्यों देना, पता नहीं। लेकिन जीएसटी का थोड़ा सा इंडिया में जो रिवर्स मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो अभी तक ढंग से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, जिसके कारण इस तरह का गलती होती है और लोगों को पे करना पड़ जाता है। जो चीज़ नहीं भी कर रहे हैं उसके लिए भी जीएसटी पे कर देते हैं कभी कभी। क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, बहुत सारे कार्ड में क्या होता है, जितने भी क्रेडिट कार्ड है मैक्सिमम में 10 लाख 20 लाख का इंश्योरेंस रहता है, और कभी कभी क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी रहता है। मतलब कि आपका फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गया, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी अगर 24 घंटा के अंदर आप बताते हैं तो वो आपका रिटर्न हो जाता है, रिफंड हो जाता है कि हाँ आपके कार्ड से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ज़्यादातर ये कंडीशन कब आता है, जब आपका कार्ड चोरी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में लोग कार्ड सेफ्टी से रखते हैं, तो इसका भी एक चार्ज दिया जाता है एनुअली, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, एनुअल फी के साथ ऐड रहता है, उसी में ऐड ऑन रहता है, ये तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये एक तरह का ये भी हिडन ही चार्ज है, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं चलता, मैक्सिमम लोग ये ऐसे ही पे करते रहते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका लाइफ इंश्योरेंस देता है, डेबिट कार्ड कंपनी जितना भी रुपए है वो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस देता है, ठीक है, डिसेबिलिटी वगैरह के लिए वो चीज़ है। अब देखिए बहुत तरह का मिसलेनियस फीस भी रहता है जो कि पता ही नहीं चलता है क्रेडिट कार्ड में। देखिए आप कभी स्टेटमेंट मंगवा लिए घर पर, फिजिकल स्टेटमेंट, उसका ये लोग 118 रुपया मिनिमम चार्ज कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डिलीवरी का चार्ज कर देंगे 150 रुपये, और कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा कोई सर्विस अगर यूज कर लिए क्रेडिट कार्ड का, जैसे कि आप ईएमआई पे कन्वर्ट करवाते हो, कोई भी एक्सिस बैंक का या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का या कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, मैं किसी का एकदम पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, आप देखते हो 0% ईएमआई। जैसे ही पहला आप पे करते हो, कार्ड से खरीदते हो, जब पहला इंस्टॉलमेंट आपका आता है उसमें कुछ 153 रुपया 154 रुपया प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग जाता है। तो ये भी एक तरह का हिडन चार्ज है जो कि नहीं बताया जाता है, लेकिन वो चार्ज लगता है। देखिए अब आपको मैं एक सिंपल सा बात बताता हूँ, आप हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो ऐप है, जिस भी बैंक आप रखे हुए हो, उसको रेगुलरली चेक करते रहिए। आप अनबिल्ड अमाउंट देखते रहिए, ये सब चेक करते रहिए, इसलिए ताकि आपको कोई भी अगर एडिशनल चार्जेज आपसे लिया जा रहा है तो आपको पता चल जाए और आप तुरंत रिपोर्ट कर सको कि ये गलत चार्ज मेरे काटा गया है। और इसी तरह के फाइनेंशियल टिप्स रिलेटेड वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।